यह फार्मूला अपना लें, किसी भी गाने का म्यूजिक पार्ट बहुत ही आसानी से अपने हारमोनियम कीबोर्ड पर उतार लेंगे। जी हाँ साथियों, क्या कमी रह जा रही है? किस वजह से आप किसी भी गाने का म्यूजिक पार्ट क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? बड़ी ही सरलता से मैं बताऊंगा कि वो कमी कहाँ रह जा रही है, कैसे उतार पाएंगे किसी भी गाने का म्यूजिक पार्ट और उसको ताल के साथ आप कैसे बजा पाएंगे। जैसे मैं एक दो गानों का अगर एग्जाम्पल लूं, बजा कर दिखाऊं आपको, तो कुछ ऐसा सुनाई देना चाहिए। क्या है, जब म्यूजिक पार्ट बज कर आता है और फिर गाने को हम बजाते हैं तो एकदम से निखार आ जाता है, एकदम से निखार आ जाता है। जैसे गाना कोई हम ले लेते हैं, जैसे हम्म कजरा मोहब्बत वाला अखियों में कैसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाँ रे मैं तेरे कुर्बान। ऐसा बज रहा है। अगर हम इसको म्यूजिक के साथ ले, सॉरी ताल के साथ ले, रिदम के साथ, तो कैसा लगेगा देखें। देख पा रहे हैं, जब पहले मैं खाली बजाया तो एकदम रूखा-रूखा सुनाई दे रहा था और जब ताल के साथ बजाया मैं तो इतना सज गया। अब देखें, इसमें मैं म्यूजिक डालूँगा, इस गाने का ओरिजिनल म्यूजिक, फिर देखिए आप कैसे लगने लगता है, एकदम गाना ना सज जाएगा। तो देख रहे हैं आप, पहले मैं सादा गाना बजाया, मुझे गाना बजाना आता है अच्छे से, तो भी उतना खिलकर गाना नहीं आया। फिर मैं क्या किया, ताल के साथ जब कर दिया तो थोड़ा सा रंग चढ़ गया और जैसे ही म्यूजिक पार्ट को भी मैं प्ले किया, एकदम से मजा आ गया। तो क्या होता होता है, असली संगीत तो यही है, खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को भी मजा देने के लिए, संगीत के माध्यम से, चाहे कोई सुने चाहे ना, कोई चाहे कोई रहे चाहे ना, ठीक ना? तो क्या है, जब तक आप गहराई में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको खुद मजा नहीं आएगा। एक आध गाने का और देख लेते हैं इसी तरीके से।
मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। देख पा रहे हैं साथियों, कितना प्यारा लग रहा है, कितना मजेदार लग रहा है ये चीज। ठीक, अगर हम एक गाने को थोड़ा सा और एग्जांपल देखें, इस गाने का यहाँ देखें, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, हो उड़ जब जब जुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे हो चिकने चेहरे, जब ऐसे हो चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी। देख पा रहे हैं, जब मैं सादा गाना बजा रहा था एकदम रूखा रूखा सुनाई दे रहा था, जब मैं ताल के साथ किया मजा आ गया, और जब मैं म्यूजिक भी उसमें भर दिया तो एकदम से मजा आ गया। ठीक साथियों, तो देखें इसमें क्या है, पहले इस चीज को समझें कि ये म्यूजिक पार्ट है क्या चीज। इस चीज को आप समझ लेंगे बहुत ही मजा आएगा। अब आप देखें क्या है कि यदि आप गाने को नहीं उतार पा रहे हैं, अभी गाना यदि आपसे नहीं उतर पा रहा है अपने हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो पर, तो आपको म्यूजिक की कोशिश नहीं करनी है, म्यूजिक की कोशिश नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है। जब गाना ही नहीं बजाना आ रहा है तो आप म्यूजिक उतारेंगे कहाँ, किस लिए उतारेंगे? तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको गाना उतारना आना चाहिए। और जहां तक मेरा अनुमान है कि जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं कि म्यूजिक पार्ट कैसे उतारें, सभी साथियों को गाना उतारना आता है, गाना बजाना आता है। तभी उनको जरूरत लगी कि हम म्यूजिक पार्ट भी किसी भी गाने का कैसे उतार पाए, है ना? तो ये मैं ऐसा सोच रहा हूं और मेरी 100% बात सही भी होगी, ऐसा मैं जान रहा हूं। ठीक, तो देखे साथियों, अब क्या है कि जो सबसे आसान तरीका है वो मैं बताऊंगा, 2-3 तरीके मैं बताऊंगा कैसे आप उतार सकते हैं। एग्जैक्ट जो ओरिजिनल म्यूजिक बजा है ओरिजिनल गाने में, क्या है साथियों कि जैसे हम जो गाना बजा रहे हैं, जो भी गाना बजा रहे हैं, उस गाने में जो नोट लग रहे हैं, जो गाना हम बजा रहे हैं उस गाने में जो भी नोट लग रहे हैं, एग्जैक्ट वही नोट कहाँ लगते हैं? हमारे म्यूजिक पार्ट में लगते हैं, म्यूजिक पार्ट में लगते हैं। मैं आपको क्या सिखाया हूं कि गाना हमारा या तो सा से उठेगा, या तो गा से उठेगा, या तो पा से उठेगा। ऐसा मैं आपको सिखाया हूं ना, पिछले कुछ वीडियो में भी और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में भी सिखाया हूं आपको। तो ये 100% बात यहां भी लागू होती है आपके म्यूजिक पार्ट में। क्या साथियों कि आपको जो म्यूजिक पार्ट है ना, इन्हीं 3 जगहों से ही उठता है। या तो सा से उठेगा आपका म्यूजिक पार्ट, या तो गा से, या तो पा से। राइट?
अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आप गाना उतार लेते हैं, तो जो आपका म्यूजिक पार्ट है, जो म्यूजिक का टुकड़ा है, उसको छोटा-छोटा करके, क्योंकि आप देखेंगे ना कोई भी म्यूजिक पार्ट होगा कम से कम 3-4 पीस अलग-अलग बजा हुआ होता है। 3-4 टुकड़ा बजा हुआ होता है। जैसे मुखड़ा गाने का खत्म हुआ, उसके बाद अगर अंतरा आ रहा है, अंतरे को आते तक में कम से कम 4 पीस बजता है म्यूजिक। ठीक ना? तो अब 4 पीस क्या है? अलग-अलग। जैसे कि 16 मात्रा कोई अलग प्रकार से बज गया, 16 मात्रा कोई अलग प्रकार से बज गया और फिर 16 मात्रा कोई अलग प्रकार से बज गया। इसी तरीके से 4-4 टुकड़ा बना देते हैं। ठीक? 4-4 टुकड़ा बना देते हैं 16-16 मात्राओं के। तो वो अलग-अलग पीस हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? यही तो आपके काम की चीज़ है। यही तो आपको सिखाएगा। आपको एक पीस उठा लेना है। आपको पूरा म्यूज़िक नहीं याद करना है। अपने जहाँ भी आप सुन रहे हैं उसको सुन करना, आपको सिर्फ़ पहला एक पार्ट उठाना है। पहला एक पार्ट उठाना है और सबसे पहले आपको उसी कंप्लीट करना है, चाहे 16 मात्रा हो, चाहे 32 मात्रा को हो, सबसे पहले आपको उसे ही कंप्लीट करना है। फिर आपको देखना है कि ये मैं उतार लिया, फिर सेकंड पर चलना है। फिर सेकंड पर आपको चलना है, सेकंड पार्ट पर। पहला आप बजा लिए, फिर सेकंड को जोड़ देना है। ठीक? सेकंड को जोड़ देना है। फिर क्या करना है? आपको थर्ड को जोड़ देना है। फिर आपको फोर्थ को जोड़ देना है। मतलब 4 पीस जैसे बचे हैं, तो आपको इतनी मेहनत कर देनी है, इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले मैं किसी तरीके से एक पार्ट उतार पाऊँ। एक पार्ट उतार पाऊँ। कैसे उतार पाएँगे? जैसे हम गाने की हमिंग करते हैं ना, गानों की हमिंग करते हैं, तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है वहाँ पर। क्या दिक्कत होती है? कि हमें उतार-चढ़ाव नहीं समझ आता। लेकिन म्यूजिक में साथियों यह दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो म्यूजिक है ना, वो तो पहले से ही हमिंग में कन्वर्ट है। वो पहले से ही जो हम अ, अपने इंस्ट्रूमेंट पर जो जिस आवाज़ में बजाएँगे, उसी आवाज़ में पहले से ही वो कन्वर्ट है, बजा हुआ है। तो यहाँ बहुत सरल हो जाता है म्यूजिक उतारना। इसलिए कि वो पहले से ही उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जिस फॉर्म में हम बजा रहे हैं, जो टोन हम बजाना चाह रहे हैं। ठीक? तो यहाँ बहुत ही आसानी हो जाती है म्यूजिक को उतारने के लिए। ठीक? जैसे अभी मैं कौन-सा गाना लिया था? अ कजरा मोहब्बत वाला हो गया, बोल राधा बोल और उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी। तो देखते हैं बोल राधा बोल वाला। मैं कैसे बजाया बोल राधा बोल का? मैं क्या किया? मैं पहले सुना और ये गाना तो मैं 3-4 दिन से सुन रहा था। हालाँकि म्यूज़िक को मैं ध्यान नहीं दे रहा था, गाना बहुत अच्छा था, इसलिए मैं कई बार सुन रहा था उस गाने को, ठीक ना? तो क्या हुआ कि मेरे दिल में आया कि इसका म्यूज़िक लेकर मैं आपको पढ़ाऊँ, आपको बताऊँ। तो क्या किया मैं? गाना में स्टार्ट किया सुनना। गाना मैं स्टार्ट किया सुनना। तो सबसे पहला जो पीस मुझे सुनाई दिया, सबसे पहला जो मुझे पीस सुनाई दिया, वो यह सुनाई दिया क्या? तो मैं क्या किया? मैं यही 2 सुर को कैप्चर कर लिया। सिर्फ़ यही पार्ट पकड़ा मैं क्या? एक पार्ट मेरा तैयार। ठीक ना? अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि सही स्केल पर आपको बजाना है। पहले आपको स्केल ही सही ढूँढ लेना है कि कहाँ है ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल से बजाने से फ़ायदा यह है साथियों कि आपको बहुत जल्दी म्यूज़िक पार्ट या गाना मिल जाता है। ठीक? तो मैं सबसे पहले इसका स्केल देखा कहाँ है, उसके बाद म्यूज़िक को मैं छोटा-सा पार्ट पहले टुकड़ा में पकड़ने की कोशिश किया। क्या है? पूरे पूरे को मैं उतारने की कोशिश करता, बहुत टाइम लगता। और ऐसा होता कि मैं ऊब कर छोड़ भी सकता था। बट मैं क्या किया, सबसे पहले मैं छोटा-सा पार्ट लिया, कितना? तो मैं आसानी से उतार लिया इतना, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि ये बज जाएगा। फिर मैं क्या किया, दूसरा पार्ट मैं सुना, तो दूसरा पार्ट मुझे कैसे सुनाई दिया? देखें? कितना आसान है, कितना आसान अब आपको दिखने लगा देखें, है ना? और जब एक साथ बजता है तो बहुत सारा एकदम बवाल मच जाता है कि तो मेरे बस की बात ही नहीं है। तो आपको छोटा-छोटा स्टेप लेना है, पहले एक पार्ट, जैसे फिर दूसरा पार्ट आज़माइए। 2 पार्ट हो गया, फिर क्या करते हैं तीसरे पार्ट में? तीसरा पार्ट लिए हैं किस तरीके से? अब मैं क्या किया कि तीनों पार्ट को जोड़ दिया, तो कैसे सुनाई देने लगा?
देख पा रहे हैं कितना प्यारा। ठीक 3 पार्ट हो गया। फिर मैं चौथा पार्ट बहुत ध्यान से सुनने लगा। तो चौथा पार्ट में मैं देखा कि बहुत ही सरलता से बज रहा था। कैसे? ऐसे देखें, कुछ भी नहीं कर रहे थे वहां पर। देखें, सिर्फ 2 नोट पर चढ़ रहे थे। देखें, फिर अगला नोट, अगला पार्ट, पांचवा। देखें, ये हमारा चौथा हो गया ना। फिर अगला पीस क्या था? देखें, यहां कुछ भी कठिनाई नहीं साथियों, बहुत ही आराम से बजा हुआ है। देख लें, फिर देख पा रहे हैं। अगर हम इसको सा बना लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प प प प प धा पा, मा 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 पा मा, फिर गा 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 मा गा, फिर सारे सानी सारे सानी सारे सानी। और कुछ नहीं है। उसी प्रकार से अब देखें, मैं इसको ताल के साथ लेता हूं। देखें कैसे सुनाई देने लगेगा आपको। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। देख पा रहे हैं साथियों, क्या हुआ इससे ना एकदम मजा आने लगता है, झूमने का मन करता है। और आप यकीन माने, चाहे जहां भी आप विथ म्यूजिक, जो ओरिजिनल म्यूजिक है उसके साथ अगर आप कहीं भी प्ले कर दिए, हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो या बांसुरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप सीख रहे हैं, कहीं भी अगर आप पूरा म्यूजिक के साथ प्ले कर दिए, समझ लीजिए एकदम सारे लोग एक्साइटेड होकर आपके पास आ जाएंगे। सारे लोग मतलब कि समझ जाएंगे कि आप ही ओरिजिनल संगीतकार हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां तक पकड़ उन्हीं साथियों की बन पाती है जो एकदम समर्पित होते हैं, संगीत के लिए एकदम न्यौछावर रहते हैं। वही लोग यहाँ पर, चूंकि क्योंकि सभी लोग सोचते हैं क्या बजाएं, हम गाना बजा पा रहे हैं इतना बहुत है, गाना उतार ले रहे हैं इतना, मैं तो बहुत बड़ा उस्ताद हूं। बट साथियों, ये मान लें, ये रियलिटी है कि तवज्जो उन्हीं को मिलती है, इज्जत उन्हीं को मिलती है जो इन सब तरीकों से खेलना जानते हैं। मतलब अगर ये आप उतार दिए तो एक तरीके से पूरा संगीत ही, पूरा म्यूजिक ही उतार दिए। अब चाहिए क्या, उससे अधिक क्या हो सकता है? समझ पा रहे हैं? तो ऐसे करना है आपको। अब मैं आपको एक जबरदस्त सूत्र बता रहा हूं कि यह आपके लिए सबसे आसान कैसे हो सकता है। सबसे आसान आप इसे कैसे बना सकते हैं कि आप
धीरे धीरे करके किसी भी गाने का उतार सकते हैं। देखिए साथियों, म्यूजिक पार्ट जैसे मैं शुरुआत में बोला ना कि थोड़ा सा एडवांस चीज है, लेकिन बहुत ही सरल है। अगर आपने अगर आपने ध्यान दे लिया हमिंग का तो ठीक ना, क्योंकि ये हमिंग ही बजा होता है डायरेक्टली। वैसे हम गाने को कन्वर्ट करते हैं हमिंग में, लेकिन ये तो डायरेक्ट हमारा हमिंग ही होता है। ठीक, तो उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। क्या है आपको ना साथियों, ध्यान देना है, गाने सुनने हैं। कहीं भी हो आप तो जानते हैं कि अपना जो देश है कृषि प्रधान प्रधान देश के साथ साथ संगीत प्रधान देश भी है। तो कहीं कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जहां संगीत बजता ना हो। तो वहां आप देखिए, या खुद भी गाना सुन रहे हैं, या आपके ध्यान में हो सकता है ये बात कि किसी गाने का म्यूजिक पार्ट जो आपके दिमाग में चल रहा है। बहुत करेक्ट बात मैं बता रहा हूं साथियों। आप ये मत देखिए कि फला गाने का ही बजाना है, उस गाने का ही बजाना है, उस गाने का ही बजाना है जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं। यहाँ आपको यह करना है कि किसी गाने का म्यूजिक पार्ट क्या आपके मन में बजता है, क्या आपके दिमाग में चलता है, क्या समझ पा रहे हैं? और उससे ही आपको और अच्छे से सुन लेना है, और क्या करना है, उसे ना हमिंग में कन्वर्ट कर देना है। जिसे ये मैं कैसे याद किया? देख पा रहे हैं? इसी तरीके से मैं इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि इसी तरीके से वो बजा भी है। वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ लोग बजाते हैं उस चीज को, क्या बोलते हैं, पाइप वाला जो होता है ना बाजा, उस टाइप का, उसका नाम अभी ख्याल नहीं आ रहा है मुझे। तो वही चीज बजा है उसमें। तो वो बाजा जो होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एकदम से हमिंग ही गाता है। तो एकदम से अगर आप सुनेंगे इसको ध्यान से तो हमिंग ही सुनाई देगी। या तो हम इस गाने का एग्जांपल ले लेते हैं, कजरा मोहब्बत वाला। कजरा मोहब्बत वाले में क्या है, इसमें तो एग्जैक्ट साथियों क्या है, हारमोनियम ही बजी है। और यहां भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें हमिंग में कन्वर्ट करना है या कैसे कन्वर्ट करना है। वो डायरेक्टली हारमोनियम ही बजी है। इसको मैं कैसे याद किया, देखें, देख पा रहे, क्या है, उसी टाइप का जो सुर समूह है 3 बार बज रहा है, उसी तरीके का सीक्वेंस, ठीक उसी प्रकार का सीक्वेंस 3 बार बज रहा है। तो यही होता है साथियों, क्या है ना कि जो म्यूजिक पार्ट बनाया जाता है, मैं पहले ही बोल दिया कि जो भी आप गाना लिए हैं उस गाने में जो सुर लग रहे हैं उन्हीं पर बनाया जाता है। क्या कैसे बनाया जाता है कि एक सुर को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 8 बार तक छेड़ा जाता है। मतलब बार बार रिपीट किया जाता है उन्हीं सुरों को। तो क्या होता है, इससे ना मेलोडी पैदा होती है, यानी कि म्यूजिक बनने लगता है। अब गाना में हम कैसे बजाए थे, गाना में बोल राधा बोल, लेकिन जब म्यूजिक पार्ट बजा तो पा 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 धा पा 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 4 बार बजा। तो इसी तरीके साथियों ना उनको छेड़ते हैं कई बार, रिदम को ख्याल रखकर, रिदम को ध्यान में रख के। ठीक, ऐसा एक स्पीड, स्लो या मिडिल में बजाकर एक ऐसा रिदम के साथ एक ऐसा मेलोडी पैदा कर देते हैं ना कि वो हमें कर्णप्रिय लगने लगता है, एकदम अच्छा लगने लगता है। तो आपको क्या करना है, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए कि वही सुर लगेगा, सुर बजाने का जो तरीका है वो कम ज़्यादा हो सकता है सुर, लेकिन सुर हमारा वही लगेगा। बीट में आना है, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। और हमिंग तो पहले से है ही वो, बट आपको खुद से हमिंग गा गा कर फिर उतारने की
कोशिश करनी है और वही म्यूजिक पार्ट उतारना है सबसे पहले आपको, जो आपको याद हो अच्छे से, जो आपके दिमाग में बसी हो। कोई गाना आप याद करके, कोई गाना मैं सुना था, उसका म्यूजिक कुछ इस टाइप का था, कुछ इस प्रकार का था, तो 100% आप उस पर सफल हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपका दिमाग बोल रहा है कि ऐसे-ऐसे म्यूजिक पार्ट है। ठीक? तो उस पर आपको आज़माना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि ये फला गाना ही मुझे बजाना है, आएगा क्यों नहीं, आएगा क्यों नहीं? ज़बरदस्ती करेंगे तो म्यूजिक पार्ट क्या, गाना भी उतारना नहीं आएगा आपको। ये प्यार की चीज़ है, प्यार से ही आती है, प्यार से ही आप समझ पाएँगे इसको। ठीक? तो इसका ख़्याल रखें, इस तरीके से आप उतारने की कोशिश करें और 100% आप सफल होंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।